हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन के बारे में। यानी जेनरिक मेडिसिन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप किसी मेडिसिन को ख़रीदते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपने जिस मेडिसिन को ख़रीदा है वो पेटेंट है, जेनरिक है या फिर ब्रांडेड मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सब को एकदम डायरेक्टली समझेंगे, माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशंस को। यानी आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आखिर जेनरिक मेडिसिन्स और ब्रांडेड मेडिसिन्स में क्या वेरिएशंस होते हैं और इन सब में अंतर क्या है, यानी जो ड्रग है इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आपका कमेंट मिला था मिस्टर ललित कुमार करमोर जी का कि सर आप डिफाइन करिए कि जेनरिक मेडिसिन को पहचाने कैसे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेटेंट की। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब कभी कोई बीमारियां आती हैं, डिजास्टर होते हैं, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं। जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले कोविड आया तो उसकी वैक्सीन बनी। ऐसी बीमारियां आती हैं तो उनसे रिलेटेड हम मेडिसिन्स का आविष्कार करते हैं, यानी मेडिसिन्स के सर्च करते हैं, हमारी रिसर्च चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, जब कोई इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी रिसर्च को कंप्लीट करती है और किसी फार्मूले को बना लेती है, यानी मेडिसिन्स के फार्मूले को, तो उस मेडिसिन्स को बनाने के बाद वह क्या करती है, उसका पेटेंट करा लेती है। पेटेंट का मीनिंग हो गया कि वह गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई ये मैंने इतने पैसे, इतना सारा इन्वेस्ट करके, इतना सारा टाइम वेस्ट करके मैंने इस मेडिसिन का रिसर्च किया है, तो जब तक मैं इस पूरी रिसर्च का अपना पैसा वसूल ना कर लूँ तब तक यह मेडिसिन मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा, जिसको बोलते हैं पेटेंट। अब फ्रेंड्स, पेटेंट बहुत सारे होते हैं, 20 ईयर का भी होता है, 50 ईयर का भी होता है, 10 ईयर का भी होता है। वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन पे कि उसको कितने ईयर का पेटेंट कराना है। अब फ्रेंड्स, पेटेंट होने के बेनिफिट क्या हैं? फ्रेंड्स, पेटेंट होने के बेनिफिट ये हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उस मेडिसिन की रिसर्च की है वो कंफर्म करेगी, डिक्लेयर करेगी कि उसको किस प्राइस में इस मेडिसिन को मार्केट में बेचना है। अब होगा क्या कि जिसने रिसर्च किया सिर्फ वही बेचेगा। यानी ऐसा हो गया कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में सिर्फ एक कंट्री हो जो किसी मेडिसिन को बेचती हो। अब बाकी के लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो वो किसी भी प्राइस पे दे उन्हें वो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पेटेंट मेडिसिन, जो कि कॉस्टली पड़ती है। तो फ्रेंड्स, पेटेंट मेडिसिन आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं ब्रांडेड की। अब फ्रेंड्स, पेटेंट के बाद बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं, उसको ब्रांड नेम कर लेती हैं। जैसे आप एक कॉमन मेडिसिन है पैरासीटामोल। अब लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई पैरासीटामोल, ब्रांडेड और जेनरिक हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा आइडिया है, जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती हैं उन्हें कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा के उस मेडिसिन्स को बेचती हैं। जबकि यदि बात की जाए ड्रग की, यानी उसमें यूज़ होने वाले एपीआई की, तो फ्रेंड्स जेनरिक हो, पेटेंट हो या ब्रांडेड हो, सभी एक ही मेडिसिन हैं, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस होता है ब्रांड नेम का, यानी आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी कंपनी की मेडिसिन खा रहे हैं, जबकि इसका कंज्यूमर पे यानी कस्टमर पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। इसके लिए बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसी मेडिसिन को लेते हैं तो जेनरिक सजेस्ट करें। फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट भी इसीलिए औषधालय या बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स खोल रही है जिन पे सिर्फ जेनरिक मेडिसिन मिलती है, जिसका बेनिफिट है कि कम कॉस्ट में आपको एक बेटर मेडिसिन मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करें जैसे कि आइडेंटिफाई ने पहचान की। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती हैं वो उसके जेनरिक नेम को चेंज कर देती हैं, यानी जेनरिक नेम तो प्रिंट करेंगी, साथ ही उसका एक ब्रांडेड नेम दे देंगी। जैसे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं मेरे पास, ये पैरासीटामोल है, तो ये इसका ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पैरासीटामोल टैबलेट आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया, लेकिन पैरा इसके नीचे इनने क्या किया, ब्रांडेड नेम दे दिया।
ब्रांडेड नेम क्या है, पारासिप 500। तो इनने क्या चेंजेस क्या कर दिया, इसका नाम में आगे ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड नेम दे दिया है, जबकि एक्चुअल नेम इसका क्या है, पैरासीटामोल है। और यदि आप पैरासीटामोल के नाम से खरीदेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको जेनरिक मेडिसिन खरीदनी है तो उस मेडिसिन का जो नाम है, ब्रांड नेम की जगह सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट ही रहेगा। ये इसमें पारासिप या कोई अदर किसी भी कंपनी या ब्रांड का नेम नहीं रहेगा। तो आप कुछ इस प्रकार से पहचान सकते हैं। बहुत सारी हैं, जैसे डॉक्सलाइन। अब ये डॉक्सलाइन है, यदि आपको इसका जेनरिक मेडिसिन खरीदना है तो आपको इसका नेम डॉक्सलाइन ही रहेगा। और यदि बात करें ब्रांडेड नेम की तो यह रूबीडॉक्स एलवी। अब रूबीडॉक्स जो है ना वो ब्रांड नेम है, जबकि इसमें डॉक्स का मतलब क्या है, वही जो आपका जेनरिक नेम है, डॉक्सलाइन। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ नाम में चेंजेस हो जाते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप जिस मेडिसिन को परचेज कर रहे हैं वो जेनरिक मेडिसिन है या ब्रांडेड मेडिसिन है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे ब्रांड की, तो फ्रेंड्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड जब किसी जेनरिक मेडिसिन को एक ब्रांडेड नेम से बेचती है तो वह मेडिसिन कॉस्टली हो जाती है। यदि बात करें कि सेफ्टी की और ड्रग की, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं है। और जो भी जेनरिक मेडिसिन हैं फ्रेंड्स, चेंजेस सिर्फ इतना रहता है कि जो मेडिसिन यानी पेटेंट टाइप की रहती हैं उन्हें सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही होती है और बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं बनाएगी, जिससे वो कॉस्टली हो जाती है। अब जेनरिक सस्ती क्यों पड़ती है, एक क्वेश्चन आता है, भाई जेनरिक मत खरीदो तो सस्ती मेडिसिन से। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जेनरिक मेडिसिन को क्या है, मल्टीपल का ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां बनाती हैं, जिस वजह से उसका जो प्राइस है ना वो कम हो जाता है। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज करती है, क्योंकि फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, भले ही वो डोमेस्टिक हो या एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी हो, सबको गवर्नमेंट के बनाए स्टैंडर्ड को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बनाए स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ही वो मेडिसिन को बना सकते हैं। यानी जेनरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसको एक जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी फॉलो करती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपके बहुत सारे आज डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमारे जो भी कलीग हैं उनको भी पता चले कि भाई जेनरिक और ब्रांडेड में वेरिएशन क्या है और उसको पहचानना कैसे है। ओके, बाय।